अच्छा ये लेट देम थ्योरी की एक मुझे ना एक चैप्टर आया था, लेट देम इज स्ट्रेस यू आउट। वो कह रही है कि जो जो ये लेट देम थ्योरी है ना, इसमें आपको ये इसके कहने से आपको आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। वो कहते हैं कि हर दिन हर रोज़ ना हमें कुछ लोग मिलते हैं, हम काम की वजह से बहुत से स्ट्रेस में रहते हैं। तो आज का सबसे जो बड़ा इशू चल रहा है वो जॉब के बारे में। जॉब के बारे में आप सब कुछ करते हैं, अपना हिट्स करते हैं, अपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक अपना काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको वो प्रमोशन या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलती। तो फिर वो कहती है कि अगर आप ज़िंदगी में इस स्ट्रेस को आप निकालना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो ये बताती है कि कहती है कि व्हाट अबाउट प्रैक्टिसिंग लेट देम एंड लेट मी व्हेन इट कम्स टू समथिंग as someone that triggers your stress response every single day. According to the research, work is the number one cause of life stresses for most people, and your manager has much impact on your mental health as your spouse. फिर वह कहती है, सो हाउ डू यू यूज द लेट देम थ्योरी टू नॉट लेट वर्क स्ट्रेसेस यू आउट? फॉर एग्जाम्पल, वट इफ यू हैव बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब, हिटिंग ऑल योर नंबर्स, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, एंड योर बॉस इजंट जस्ट प्रमोटिंग यू? And consider this, if you stay in this job, in that job, who control your future? That's right, your boss. But if you update your resume, start networking, and go on some interviews, who is control now? That is right, you. तो वो कह रही है कि जब आपको जो प्रमोशन नहीं हो रही, काम करी जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको प्रमोशन नहीं हो रही, तो फिर आप क्या करें? आप उसको कहते हैं कि लेट देम। जैसे हम कहते हैं कि यार डेली का काम है, ये मुझे डेली काम देता है लेकिन मुझे हो कुछ नहीं रहा, तो आप अपने ऊपर स्ट्रेस रिलीज करते हैं कि लेट देम, ठीक है कहने तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं करूँगा काम लेकिन मैं उसकी टेंशन नहीं लेता, ये डेली का उसका काम है। फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लेट मी पार्ट है। उस लेट मी पार्ट में आपने क्या करना, पहले तो आपने उसको लेट देम कह के जो आपको डेली काम किया जा रहा है, प्रेशर दे जा रहा है, तो आप उसको स्ट्रेस ले के अपनी मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं। और बॉस आपकी लो जॉब में सबसे बड़ा आपका जो होता है ना मेंटल हेल्थ को आप डिस्टर्ब करता है, मेंटल हेल्थ वो बॉस होता है। तो अगर आप उसको स्ट्रेस ले जाएंगे, एक दिन आप बर्न आउट हो जाएंगे। तो उसका बेस्ट हल क्या होता है कि आप उसको जो डेली वर्क दे रहे हैं ना, आप उसको स्ट्रेस करना, जो अपना काम करें और उसको ये ना सोच सर पे अपने हावी ना करें। आप कहेंगे लेट देम, यार इसका डेली का काम है, ये ऐसे ही करता रहता है। तो अगर आप उस मैक्रो मैनेज बॉस के नीचे हैं, फिर मैं उस बात की कंडीशन करें, लेकिन बाद में बॉस बहुत अच्छे भी होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, मैंने देखा है कि अच्छे और बुरे हर जगह ही होते हैं। लेकिन अगर मैक्रो मैनेज बॉस हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस सूरत में आपने लेट देम कह के, कोई भी स्ट्रेस हो, ज़रूरी नहीं है कि जॉब का हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, आपको लोग कुछ बुरा कह रहे हैं, आप लोग आपके ऊपर बातें कर रहे हैं, किस तरह की आपको प्रेशर आ रहा है, तो आप उनको कहते हैं यार लेट देम, कहने दो, अपने आप को अपने बैठ के कह दो लेट देम, जो कहता है कहने दो यार। लेकिन इसके लिए ये प्रैक्टिस से आएगी। आप ये मत ख्याल करें कि आपने बैठे हैं तो लेट देम कह दिया तो ठीक है स्ट्रेस आउट हो गया, नहीं। ये आपने बैठ के देखना है, इसको पढ़ना है, और इसको ज़रूर इस बुक को पढ़ें। आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं ना, स्ट्रेस, प्रेशर, लोगों की बातें, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, वो ये कह रहा है, ये इसके बारे में जो है ना आजकल हम बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, पर स्ट्रेस में रहते हैं। तो आप उस स्ट्रेस को, जो आपके अपने बातें सुन ली हैं, तो आप लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे, उसने ये कह दिया, वो क्या कह रहा है, वो ऐसे कहेगा, ये हम अपने ऊपर अपनी एनर्जी को ना ये चीज़ें ले के हम अपनी जो सोचने समझने की सलाहियत है ना, वो उसको माफ़ कर देते हैं एक जगह रख के, पर लोगों के बारे में सोच देने। तो आप लोगों के बारे में सोच, उनको कहते हैं लेट देम। फिर जो लेट मी पार्ट है, लेट मी पार्ट में मैंने आपको बोला जॉब के बारे में, अगर आप जॉब आपका बॉस ऐसे आपके साथ कर रहे हैं ना, तो फिर लेट मी पार्ट यूज़ करें, अपने आप के यूज़ करें, अपनी CV को अपडेट करें, अपने नेटवर्किंग यूज़ करें, अपने कनेक्शन यूज़ करें, और बेहतर पोजीशन, बेहतर जॉब के लिए आप निकलें। जब इस वक्त पहले आपका बॉस आपको कंट्रोल कर रहा था, आपको काम दे रहा था, आप उसके अंडर थे। अभी जो लेट मी का पार्ट है, उसमें आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि मैंने बाहर जाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, मैंने सिचुएशन से निकलना है। तो दोनों पार्ट लेट देम, पहले आपने स्ट्रेस आउट किया, फिर उसके बाद लेट मी, आपने अपने आगे अपना प्लान किया, आपने सोचा, आपने क्या करना है, अपने मंसूबा बनाया, वो आपने दोनों ये पार्ट करना है लेट मी में। तो ये जो थ्योरी है ना, लेट देम थ्योरी, ये ज़बरदस्त चीज़ है आज के दौर में। इसको ज़रूर कोशिश करें, पढ़ें, इस बुक को पढ़ें। मैं तो आपको जो चीज़ें मुझे समझ आती हैं थोड़ी बता देता हूँ,
तो इससे पूरे पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये बुक क्या चीज़ है। तो इसको पढ़ें, बाकी जो भी होता है बुक की रीडिंग करें, इससे आपका नॉलेज इन्हेंस होगा, अपने आप को इन्हेंस करें, अपने आप का बुक क्रिएट करें। इससे आप देखेंगे कितनी बड़ी आपकी लाइफ, बुक रीडिंग से आपकी लाइफ में कितनी बड़ी चेंज आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।